हाँ सो अभी बीटा तो हमारा अभी चल रहा है, बट एटलीस्ट वी हैव कंप्लीटेड द गामा फंक्शन, है ना. सो टुडे वी कैन डिस्कस सम एमसीक्यूज ऑन दिस गामा फंक्शन. ठीक है. सो लेट अस टेक दिस फर्स्ट क्वेश्चन. इज दिस विजिबल? प्रॉपर विजिबल है सबको? यस सर. तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको गिवन होगा, गिवन नहीं होगा, इट इज़ नॉट क्लियर. ठीक है. मतलब लास्ट में क्या डिसीजन होगा आई डोंट नो, बट आप ऐसे एज्यूम करो कि वी डोंट नो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन, है ना. एंड आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है. सो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल बाय यूजिंग, अभी ये सब्स्टिट्यूशन वैसे भी रॉन्ग है. ओके. तो आपको मैंने पहले क्लियर किया था. सो विल रिवाइज दैट पार्ट फर्स्ट. ओके ओके, लेट मी जस्ट ऐड वन पेज. या सो जस्ट 1 मिनट, लेट मी टेक अ ब्लैंक. हाँ, सो मुझे बोलो. सो फर्स्ट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, है ना. गामा फंक्शन आपका क्या है? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी. सो e raised to minus t. गामा फंक्शन या e raised to minus t, t raised to some power dt is equal to gamma of n plus 1. This is your gamma function. Let me just save this file. ठीक है. हाँ. And now there are different types under which you can specific type of integrations are there, okay, in which only you can use this gamma function, है ना. हमने ये टाइप 1 में देखा था, टाइप 2 में, टाइप 3 में, ऐसे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था. सो व्हाट इज बाय टाइप 1? टाइप 1 में हमने कौन से एग्जांपल्स देखे थे? कैन एनीवन टेल मी दैट? Definition or okay, so examples which contain term like this, okay, 0 to infinity e raised to minus something, or integration which contain exponential term. Here integration is from 0 to infinity and it contain the exponential term. ठीक है, something dx. ये था टाइप 1. तो ये भी क्वेश्चन आपको कंपल्सरी गामा फंक्शन से करना है. टेल मी सेकंड टाइप. यस, integration from 0 to infinity. 0 to infinity, yes, x raised to a upon e raised to x. वेरी गुड. ठीक है. तो इसमें कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल ये फॉर्म आ रहा है. ठीक है. तो ये आपका सेकंड फॉर्म था. इसमें क्या पुट करना है? कैन यू जस्ट टेल मी दैट? दिस स्टार इज इक्वल टू टी. व्हाट इज दैट? व्हाट मे बी दैट वैल्यू इज देयर. इसमें क्या पुट करना है? ये a raised to minus x मिलेगा. दैट वी हैव टू पुट replace by e raised to minus t. okay, and type 3 I think ये मैंने क्या लिया था? 0 to infinity a raised to minus b x raised to n dx. okay, और इसमें क्या पुट करना है? e raised to minus. हाँ, so this whole term actually have to replace by e raised to minus t. ठीक है. and then last type, okay, examples containing logarithmic term. so ये 0 to 1 either log x होगा, है ना, into something into dx, और 0 to 1 log 1 upon x होगा. ठीक है. और इन दोनों केसेस में व्हाट इज योर सब्स्टिट्यूशन? फर्स्ट में क्या होता है? पुट log x इज इक्वल टू minus t. एंड अगर सेकंड है सो पुट log 1 upon x इज इक्वल टू प्लस टी. तो ये मेजर पार्ट है, आइडेंटिफिकेशन का पार्ट, कि ये गामा फंक्शन का प्रॉब्लम है कि बीटा फंक्शन का प्रॉब्लम है. ठीक है. तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपको अभी पीडीएफ में क्विकली रन करने वाला हूँ. ठीक है. आपको बस मुझे ये बोलना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल गामा के ऊपर है. ठीक है. पहले ये रिवाइज कर लेते हैं और फिर 1 बाय 1 हम सॉल्व कर लेते हैं. कुछ ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला. ऑलरेडी वी हैव वेरी लेस कंटेंट फॉर दिस टुडेज ट्यूटोरियल. सो व्हाट वी डू, पहले क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड देन विल गो 1 बाय 1. चलो, मुझे बस ये बोलो गामा या मतलब गामा फंक्शन से होगा या नहीं होगा. हाँ, ओके, मैक्सिमाइज या फर्स्ट फंक्शन ये होगा गामा फंक्शन से. ओके, सो मैं टिक करके रख देता हूँ. ओके, सेकंड. यस सर. ओके, स्क्रॉल क्यों नहीं, जस्ट 1 मिनट. ठीक है. थर्ड. Yes sir. Okay, yes, because constant raised to variable है. Don't check this. Constant raised to variable a raised to x, x raised to a upon a raised to x का क्वेश्चन है. ठीक है. ये भी होगा. ये
No. दिस No, इज sir. इक्वेशन ऑन बीटा फंक्शन जो हम देखने वाले बाद में, ठीक है। ये भी बीटा फंक्शन है ना, a माइनस एक्स रेस टू सम पावर और होल रेस टू सम पावर, तो ये भी नहीं होगा। ज़्यादा बीटा के रहेंगे, बीटा लेंथी टॉपिक है। ओके ठीक है, अभी और इतने कम क्वेश्चन में कैसे चलेगा। ओके ठीक है, मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दे देता हूँ। ये Yes. द क्वेश्चन ऑन gamma, या व्हाट अबाउट दिस Yes. gamma, लिमिट से आइडेंटिफाई हो जाता है, तो gamma फंक्शन इज नॉट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस लिमिट है 0 to इन्फिनिटी, तो gamma से ही होगा। ओके ऐसा भी नहीं है, आगे डिवाइस अगर ऐड हो जाएगा ना तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। सो नॉट ओनली 0 to इन्फिनिटी, आल्सो एक्सपोनेंशियल भी है इसमें, ठीक है। क्योंकि डिवाइस के बाद, डिवाइस के लिए कोई रिजल्ट नहीं है, डिवाइस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल गिवन इंटीग्रल, तो उस टॉपिक की वजह से और दिक्कत आपको आएगी बाद में। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी 0 to 1 लिमिट नहीं है, ये भी नहीं है, 0 to 1 लिमिट है। 0 to 1 लिमिट है तो क्या चाहिए वहाँ पे कंपलसरी गामा फंक्शन के लिए, log x का टर्म चाहिए, log x यही नहीं है आप, ओके। ये बोलो, यस, कैन वी सॉल्व दिस? No, sir. तो Yes, ये sir. बीटा का क्वेश्चन है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। ओके वाई, बिकॉज ये किसी भी अपने टाइप में फिट नहीं हो रहा है। 0 to इन्फिनिटी लिमिट में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल चाहिए, एक्स रेस टू या अपॉन ए रेस टू एक्स का टर्म चाहिए, या ए रेस टू माइनस बी एक्स रेस टू एन का टर्म चाहिए, तो किसी में भी ये फिट नहीं हो रहा, सो इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑन गामा फंक्शन। ये भी नहीं है, 0 to 1 लिमिट है, ठीक है। ओके व्हाट अबाउट दिस? Yes. हाँ, Yes. ये गामा के ऊपर है, log x 1 लिमिट है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट अबाउट दिस? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा फॉर्म है? कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल रेस टू सम पावर, a रेस टू b रेस टू b इंटू एक्स रेस टू n, तो ये भी करना है हमें आज। ओके व्हाट अबाउट दिस? होगा Yes, sir. होगा, इसके एक्सपोनेंशियल है First और type. हाँ 0 to इन्फिनिटी लिमिट है, यस। एक्सपोनेंशियल 0 to इन्फिनिटी लिमिट, कुछ देखना नहीं है बाकी चीज़ें। एक्सपोनेंशियल 0 to इन्फिनिटी लिमिट, ये भी है। एक्सपोनेंशियल 0 to इन्फिनिटी लिमिट, ये भी है। ओके बहुत सारे। एक्सपोनेंशियल 0 to इन्फिनिटी लिमिट, यस। Yes, sir. 0 to 1 एंड लॉग का टर्म होगा, ये Yes. होगा, ठीक है। ये भी होगा, ये भी एक्सपोनेंशियल 0 to इन्फिनिटी। ओके बहुत सारे हैं, चलो ये भी होगा एक्सपोनेंशियल एंड 0 to इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल एंड 0 to इन्फिनिटी, गुड। ओके ऐसा मुझे लग रहा है कि इट्स बेटर दैट मैं आपको सॉल्व करने के लिए अभी दे देता हूँ, एंड बट ठीक है, बट ज़्यादा टाइम जाएगा। ऑफलाइन में ये इंटरेस्टिंग होता है, ऑफलाइन में एटलीस्ट आई कैन डायरेक्टली गिव दिस एग्जांपल्स। ओके सो नाउ विल गो वन बाय वन, ठीक है। तो मैं सोल्यूशन यहाँ पे देने वाला हूँ साइड में, आप भी सॉल्व करो। ओके विल टुगेदर एक्चुअली फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। ओके अभी आप मुझे बोलो पहले क्वेश्चन में क्या पुट करना है? यस, Root x is equal to रूट t. एक्स इज इक्वल टू टी। इसके बाद इमीडिएटली एक्स कैलकुलेट करो, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी एक्स क्या आएगा 2t dt। अभी लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो सेम ही आते हैं, बट फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप चेक करो। हियर योर एक्स वैरी फ्रॉम ट्यूटे, हाँ, हियर योर एक्स वैरी फ्रॉम 0 to infinity 0 to infinity. and corresponding t, so when x is 0 t is 0, x is infinity t is infinity, so same limit। तो अभी इसके आगे हम इस पे चेक नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है गामा फंक्शन का प्रॉब्लम है, तो लिमिट कभी नहीं चेंज होगी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस पार्ट आल्सो, ओके। यू कैन वेरीफाई इफ यू वांट, यू कैन वेरीफाई। ओके नाउ डायरेक्टली राइट डाउन द गिवन इंटीग्रल। सो गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 to infinity,
बोलो x रेस टू 1/4 है ये, क्या लिखना होगा मुझे बोलो। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म? t रेस टू 1/2 है ना। टी स्क्वायर को 1/4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो, एंड दिस बिकम e रेस टू माइनस टी, और dx की वैल्यू है 2t dt। ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा, योर लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस टी, t रेस टू क्या मिलेगा 3/2। ओके, सो योर फाइनल आंसर इज 2 into gamma of what? 5/2 5/2। And what is value of gamma of 5/2? 3/2 1/2 root pi। root pi ओके, तो क्या होगा, which option is correct? B ना, 3 root pi minus, ठीक है, so B option is correct। ओके, बोलो यहाँ पे क्या पुट करना है, या आप देखो ही मत। माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, है ना। सो दैट गिव्स मी x इज इक्वल टू e रेस टू माइनस टी, एंड dx इज इक्वल टू माइनस e रेस टू माइनस टी dt। ओके, आप यहाँ पे लिमिट चेक करो, x के लिमिट्स थे 0 to 1, ये हमने किया है मॉर्निंग में सॉल्व। t के लिमिट्स क्या है बोलो, when x is 0 log 0 is minus infinity, so that gives me plus infinity। When t is 1 it is 0, so that given integral is equal to infinity to 0, ये 1/2 है ना, so t रेस टू माइनस 1/2 जाएगा है, एंड dx की वैल्यू क्या है माइनस e रेस टू माइनस टी dt। ठीक है, सो माइनस इसमें एडजस्ट हो जाएगा, सो 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस टी, t रेस टू माइनस हाफ dt, and that gives me what, gamma of what, 1/2 minus half plus 1, so 1/2, so your final answer is root pi, so option B is correct। ठीक है, इसका तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया था, बट ठीक है एक मैं सॉल्व करके देता हूँ। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 0 टू इन्फिनिटी x रेस टू 4 इंटू 4 रेस टू माइनस x dx। ठीक है, ओके, तो क्या पुट करना है बोलो, 4 raised to minus x 4 raised to minus x is equal to e raised to minus t, that gives me minus x log 4, मैं log लिखता हूँ, मुझे आदत है log की, is equal to minus t log of e, but log of e is 1, so that gives me x is equal to t upon log 4। now I can check limits। okay, limits आपके सेम ही आ जाते हैं, you can check 0 to infinity, 0 to infinity, and now you can write your given integral which is 0 to infinity, ये क्या होगा x रेस टू 4, मतलब t रेस टू 4 अपॉन log 4 रेस टू 4, dx क्या आपका, dx क्या है नहीं कैलकुलेट किया, बट क्या होगा dx dt अपॉन log, कुछ तो रह गया क्या, अरे ये रह गया ना, एक टर्म रह गया, सो मल्टीप्लाई बाय e रेस टू माइनस टी ना, 4 रेस टू माइनस एक्स इज रिप्लेस बाय e रेस टू माइनस टी, एंड यूर dx मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, दैट विल बी dt अपॉन log 4। ठीक है, तो नीचे क्या कॉमन आने वाला है 1 अपॉन log 4 रेस टू 5, करेक्ट, एंड व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, गैमा ऑफ व्हाट 5 e raised to minus t, sorry t raised to 4, so that gives me 5, so your answer is 4 factorial which is 24 upon this, नहीं so ये 5 है ना, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ठीक है, यही करेक्ट कर, ठीक है। सो व्हाट इज द इन जनरल फॉर्मूला, अभी इसके बाद हमें नहीं रिपीट करना है, x रेस टू अपॉन a रेस टू x dx में क्या आता है ऊपर, गैमा ऑफ 5, t की पावर मतलब x की पावर, तो क्या होगा n+1 अपॉन व्हाट, log of a is to n+1। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट डायरेक्टली, है ना, तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है,
ये नहीं है, लेट अस स्किप दिस। मैं आपको टास्क देने वाला हूँ, ओके लेट मी, क्योंकि आप कर रहे हो कि नहीं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सो कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ओके। हाँ, अब इसके आगे मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि आप से मुझे ज़्यादातर ये चीज़ें चाहिए, तो अभी इसके आगे हम क्या करते हैं, ये बोल देता हूँ बट मिनट। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, अभी मैं जो जो क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ नोट करना है वो आपको नोट करना, और इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, कैसे भी आपको जो सही लगता है आप वो करो। ओके, अराउंड आई विल गिव यू 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस को आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है, ओके और मुझे थ्रू वीडियो दिखाना है कि सर मेरा हो गया है। ओके, अगर आपका 10 मिनट में हो जाता है वी कैन लीव दिस सेशन इन 10 मिनट्स। ओके, अगर आपका 1 आवर में हो जाता है देन यू हैव टू स्टे ऑनलाइन फॉर 1 आवर। ठीक है, वो 1 बाय 1 सबको वीडियो शो करना है। आई विल नोट डाउन योर अटेंडेंस, मैन्युअली लेने वाला हूँ एंड देन यू कैन लीव दिस सेशन। ऐसे हम जाने वाले हैं। ठीक है, सो आई विल असाइन ओनली 10 क्वेश्चंस, आप अपने नोटबुक में सॉल्व करो, मुझे वीडियो के थ्रू दिखाओ कि सर हो गया है 10 क्वेश्चंस का। ओके, आई विल वेरीफाई कि सच में आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं, या मैं आंसर भी दे देता हूँ एंड में, या आपको कल भी शेयर करता हूँ। ओके, आंसर मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, लेट मी चेक कि आप कितना कर रहे हो। ठीक है, आई विल नॉट गिव एनी आंसर, 1 बाय 1 चेक करूँगा कि आपने सच में किया है कि नहीं, उसके बाद आप लीव कर सकते हो। ठीक है, कुछ इशू आ जाता है, नहीं समझ में आता कोई भी क्वेश्चन, आप मुझे बोलो, बट आप अपने नोटबुक में सॉल्व करो एंड थ्रू योर वीडियो जस्ट शो मी कि आपने कंप्लीट किया है कि नहीं। ठीक है, उतना मैं देखने वाला हूँ। ओके, सो या टेक दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। क्या करो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो? इज इट ओके टू ऑल? ओके, सो राइट डाउन दिस। Yes, sir. ओके, राइट डाउन दिस। 223 ना, 30 मिनट्स में हो जाएंगे। 10 मतलब ये इतना लेंदी है ही नहीं क्वेश्चन। डोंट राइट द ऑप्शंस, सो इफ यू टेक a screenshot, it will directly tells you whether your answer is correct or not. So that अभी मैं ग्रुप पे भी शेयर कर सकता हूँ, बट अभी सबको जाएगा वो। गूगल मीट में नहीं शेयर कर सकते क्या ऐसे इमेजेस? ये शायद ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, आप कितने नोट डाउन करोगे? ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हो गया ये सबका? जस्ट राइट डाउन दिस इंटीग्रल, नो नीड टू राइट दिस ऑप्शंस। ओके, विदाउट ऑप्शन तो आपकी और क्लैरिटी आ जाएगी आपके इसमें। ठीक है, सो फर्स्ट हो गया, सेकंड का भी बस इतना ही लिखना है। जस्ट राइट डाउन दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। 0 to infinity e raised to minus y raised to 1 upon m. Done? Yes, sir. Okay. जो ट्रिवियल है वो मैं कर देता हूँ। ये दे देता हूँ एक, ये थर्ड 0 to 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x log x होल रेस टू 6, x log x को ब्रैकेट में लिखो रेस टू 6 dx। ठीक है, लेट मी जूम तो आपको ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, x log x रेस टू 6, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। डन? ये रेस टू 4 का आपने लिया है क्लास में। ओके, दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, 0 to infinity। Sir, fourth है। क्या हुआ? फोर्थ क्वेश्चन है ना? अरे मैंने चेंज किया क्या सीक्वेंस? 1 मिनट। अरे सॉरी, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। और मैं ना सेपर साइड आई विल शेयर दिस PDF है ना, मैं क्लासरूम में डाल देता हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन चेक फ्रॉम दैट आल्सो। फोर्थ हो गया, देन ओके
ट्रिवियल है, छोड़ दो। ये भी मैंने लिया है शायद, वो ठीक है। फिफ्थ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity रूट एक्स ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू 4 dx। डन? Yes, sir. Yes. ये अभी सेम है। हाँ, ये कर लेते हैं। 6, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity, ये क्या है? इसका मतलब है एक्स स्क्वायर रेस टू 1/3। आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, ये नोटेशन एक्स स्क्वायर रेस टू 1/3। और ये क्या है? ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू 1/3 है इस नोटेशन का मीनिंग। ओके, मैं जूम कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity एक्स स्क्वायर रेस टू 1/3 एंड ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू 1/3। ओके, डन हो गया ये? Yes, sir. ओके, ये था 6। देन ये भी हमने लिया है ना, लिया है 6 ये सिमिलर है, ये भी हो गया। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं देख लेता। हाँ, टेक दिस एज अ 7, 0 to infinity e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 2n minus 1 dx। हो गया सबका? डन? Yes, sir. ओके, 7, टेक दिस एज 8, 0 to infinity e रेस टू माइनस एक्स। ओके, सॉरी डिलीट करो इसको, ये ज़्यादा ही ट्रिवियल है, ऑलरेडी वो फॉर्म में, इतना ट्रिवियल क्यों लेना है? ओके, 8 नंबर का देना है ना, हो गया क्या? चलो, तो अभी ऐड करो, ज़्यादा नहीं है गैमा के। क्वेश्चन नंबर 8, टेक दिस 0 to infinity e रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू 7/2 dx। आपको गैमा कैलकुलेट करना है, बस उतना ही है इसमें। मुझे बोलो होने के बाद, और 2 दे देता हूँ। Yes, sir. एंड 8 हो गया। ये 9 ले लो, इंटीग्रेशन 0 to infinity x रेस टू 5 अपॉन 5 रेस टू x। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity x रेस टू 5 अपॉन 5 रेस टू x। ठीक है, so, कुछ है ही नहीं अभी वैरायटी। सो विल गिव यू दिस एज अ लास्ट क्वेश्चन। 0 to 1 x dx upon root of log of 1 upon x. This is the last question. Okay, now you start solving these questions. मैं 1 by 1 आंसर लिखने वाला हूँ सबके, बट अटेंडेंस कैसे होगी कि आपको सारे क्वेश्चन शो करने थ्रू वीडियो, देन ओनली आई विल मार्क योर अटेंडेंस। तो जितने जल्दी होगा आप मुझे बोलो सर मेरा हो गया, आई विल वेरीफाई योर आंसर, यू कैन लीव दिस सेशन। स्टार्ट करो, साइड बाय साइड विल डिस्कस द आंसर्स। जिन्होंने किया है दे कैन शेयर देयर आंसर टू मी। मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिनका जैसे हो जाता है आप मुझे बोलो कि सर मेरा ये आंसर आ रहा है, तो मैं आगे आगे जाता हूँ। ओके, स्टार्ट करो ना। सर इसका 1 आया। ओके, अदर स्टूडेंट्स कैन एनीवन कंफर्म दिस? Yes, sir. ओके, सेकंड
आई विल नॉट रिकॉर्ड दिस सेशन, ज़रूरत नहीं।